भारत का इतिहास अगर देखा जाए तो इस इतिहास में कई ऐसी घटनाएं और कुछ ऐसे तथ्य छिपे हुए हैं। इन तथ्यों को आज हमारा देश भूलता चला जा रहा है। ऐसी ही एक हमारे भारत का स्वर्णिम इतिहास काल के पन्नों में समा गया और ये इतिहास किसी और का नहीं, ये इतिहास भारतीय रेल का है। भारतीय रेल में इस ट्रेन को ईस्ट इंडिया मेल के नाम से जाना जाता था और इतिहास काल में ये ट्रेन आखिरी बार चली 23 जनवरी 2019 को। यूं कहें, भारतीय इतिहास पूरे तरीके से खत्म हो गया है। कालका मेल भारतीय रेलवे बोर्ड द्वारा संचालित एक रेलगाड़ी थी जो भारत के पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के निकट स्थित हावड़ा को एक अन्य राज्य हरियाणा के पंचकुला में स्थित कालका रेलवे स्टेशन से जोड़ती है, जो एक समय भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला थी। कालका मेल सन 1866 में कलकत्ता और दिल्ली के बीच चलनी शुरू हुई और 1891 में इसे दिल्ली से लेकर कालका मेल तक बढ़ाया गया। ये रेलगाड़ी मुख्य रूप से ब्रिटिश सिविल सेवकों को राजधानी कलकत्ते से ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला ले जाने के लिए चलाई गई थी। ईस्ट इंडिया रेलवे ने 1 जनवरी 1866 को हरी झंडी दिखाकर ईस्ट इंडियन मेल को 1 अप 1 टू डाउन नाम से शुरू किया था। तब हावड़ा कालका मेल को कोलकाता से दिल्ली तक चलाया गया था। तब इस ट्रेन में अंग्रेजी हुकूमत के उच्च अधिकारी सफर करते थे। अन्य यात्रियों के लिए इस ट्रेन में यात्रा संभव नहीं था। शिमला में गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए अंग्रेजों ने 1891 में रेलवे लाइन का विस्तार कर इसे कालका तक बढ़ाया। तब से ये ट्रेन गौरवमयी सेवा दे रही थी। 1 जनवरी 2016 को हावड़ा में कालका मेल के गौरवमयी 150 साल पूरे होने जश्न मनाया गया। केक काट कर हावड़ा से ट्रेन को चलाया गया। निश्चित रूप से पूरे भारतीय रेलवे के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है जब एक 150 साल से पुरानी ये जो ट्रेन है, पहले ये नई दिल्ली कलकत्ता के बीच में चलती थी और बाद में इसको कालका तक एक्सटेंड किया गया था। 1866 से लगभग ये ट्रेन चल रही है। उस ट्रेन को अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे इसको रीनेम किया गया है। भारतीय रेलवे ने आज 23 जनवरी को ये इम्प्लीमेंट कर दिया है। कल जो हमारे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के सिस्टम पे आएगी वो नई हावड़ा कालका नेताजी स्पेशल के नाम से आएगी और बाद में जब रेगुलर ट्रेनों का संचालन शुरू होगा तो नेताजी एक्सप्रेस के नाम से चलेगी। तो ये निश्चित रूप से भारतीय रेलवे के लिए गौरव का क्षण है। एनसीआर भी उसमें शामिल है क्योंकि एक बहुत बड़े पोर्शन पे मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय से गाजियाबाद के बीच में ये हमारे सिस्टम पे चलती है और काफ़ी लोकप्रिय ट्रेन है। और अब नेताजी का नाम इससे जुड़ने से इसके जो गौरव एक है और जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसमें निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी और लोगों के बीच में और लोकप्रिय होगी। और इस तरह के अनेक प्रयास कर रही है रेलवे जिससे कि यात्रियों की सुविधा और जो पूरा अटैचमेंट है लोगों का रेल यात्रा से वो और बढ़े और सुखद यात्रा हम उनको मुहैया करा पाए। इसका संचालन ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी द्वारा किया जाता था और इसका मूल नाम ईस्ट इंडिया रेलवे मेल था। इस रेलगाड़ी की संख्या अब हावड़ा से 12311 है और हावड़ा की ओर 12312 है। क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी गाड़ी हावड़ा कालका है ये, और लोग इसको कालका के नाम से ही जानते हैं और इस नेताजी के नाम से लोगों को परेशानी होती है, इसलिए इसका नाम कालका ही है। जब नाम बदल जा रहा है इसको अपने क्या बताया, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? नहीं, सरकार के हिसाब से तो ठीक है कि नेताओं के नाम पर रख रहे हैं, परंतु जनता को बहुत मिसगाइड हो जाएगी इससे, जिससे कि लोगों कालका को एकदम जानते हैं। 164 साल पुरानी गाड़ी है, सबसे पुरानी गाड़ी है ये दिल्ली हावड़ा की। आपका परिचय? हमारे दिल्ली रहता हूँ मैं, लक्ष्मी नगर। नाम? राम कुमार गुप्ता, लक्ष्मी नगर का रहने वाला हूँ, दिल्ली का ही। दरअसल पूर्वी भारत में सबसे पहले ट्रेन 15 अगस्त 1857 को चलाई गई। यह हावड़ा से पश्चिम बंगाल की हुगली तक की दूरी तय करती थी। इसके बाद रेलवे नेटवर्क को पूरब से पश्चिम की तरफ फैलाव देने की प्रक्रिया शुरू हुई। 1856 आते आते हावड़ा से दिल्ली के बीच रेलवे लाइन बिछ गई।
उन दिनों ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजी हुकूमत की कलकत्ता स्थित राजधानी को गर्मी के दिनों में शिमला पहुंचने और गर्मी खत्म होने पर वायसराय के साथ साथ पूरी राजधानी कलकत्ता वापस लाने के लिए यही ट्रेन एकमात्र साधन थी। वायसराय अपने वहां से सीधे ट्रेन के कोच तक पहुंच सके, इसके लिए होवर और कालका दोनों ही स्टेशन पर इंटरनल कैरेज की व्यवस्था की गई थी। कालका में तो नहीं पर हावड़ा में प्लेटफॉर्म 8 और 9 के बीच आज भी ये सुविधा मौजूद है। अब इसका प्रयोग आम लोग करते हैं। रेलवे के मुताबिक कालका मेल का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भी जुड़ा है। धनबाद और गया के बीच स्थित गोमो स्टेशन पर नेताजी इसी ट्रेन में 18 जनवरी 1941 को सवार होकर अंग्रेजी हुकूमत की आंखों में धूल झोंककर गायब हो गए थे। अपने नए नाम नेताजी एक्सप्रेस के नाम से ट्रेन लोगों की सेवा जरूर करेगी, लेकिन 165 साल का लंबा इतिहास पूरे तरीके से खत्म हो गया है।